राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज की ब्लॉग में लेकर आई हूँ मैं अपना डेली रूटीन की चीज़ें कि मैं अब क्या कर रही हूँ। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि सुबह का लंच मैं तैयार कर रही हूँ। स्वप्निल की तबीयत ख़राब है, इसलिए वो आज स्कूल नहीं जा रहा है। मैं अपनी भांजी के लिए लंच तैयार कर रही हूँ। इसके बाद मुझे सभी लोगों के लिए भी बनाना है, तो अभी मैं फटाफट बना लूँगी। अभी इसके बाद हम चाय भी पियेंगे, चाय बनेगी। और मेरे पतिदेव को कॉफ़ी पसंद है, तो उनके लिए मुझे कॉफ़ी भी तैयार करनी है। अभी मैंने गोभी की सब्ज़ी बनाई है और आलू की बनाई है, और इसके बाद मुझे कढ़ी भी बनानी है। फिर कढ़ी बनेगी। मैं भजी वाली कढ़ी नहीं बना रही हूँ, मैं ज़्यादा ऑयल नहीं लेती हूँ, लेकिन कभी कभी बना भी लेती हूँ। पर आज तो प्लेन कढ़ी बनेगी। बहुत दिन हो गए हमने कढ़ी खाई नहीं है, इसलिए कढ़ी बनाना है मुझे। अभी तो मैं रोटियां सेक रही हूँ। रोटी सेकने के बाद फिर और भी तैयारियां करनी है। आज घर में भी मुझे बहुत काम है। मुझे लच्छा पराठा बहुत पसंद है। यदि मैं कभी लच्छा पराठा बनाऊंगी तो उसकी रेसिपी आपको डालूंगी। मुझे दही से पराठे खाना बहुत अच्छे लगते हैं और दही बड़े भी बहुत पसंद हैं। तो जब भी मेरा बनाने का मूड होगा मैं आपको भी बताऊंगी। और वैसे तो सारी रेसिपी जो भी हमारी इच्छा होती है वो बनाने के लिए हमें संडे का ही दिन मिलता है। तो उस एक दिन में ही हमें जो भी हमारी फेवरेट डिश है वो बना के खानी होती है। बाकी टाइम तो सब जल्दी जल्दी निकलता है, तो बाकी दिनों में नहीं बना पाते हैं। मुझे मेरे कॉलेज का एक दिन याद आ रहा है, जब मैं लाइब्रेरी में बैठी थी और तब मैंने दही बड़े की रेसिपी पढ़ी थी और पहली बार मैंने बनाए थे तो बहुत टेस्टी बने थे। उसके बाद तो फिर वो हैबिट में आ गया, तो मैं बनाती रहती हूँ। ये देखिए, मैं अभी किचन में आ गई हूँ और अब समझ में नहीं आता है क्या बनाना है। तो कुछ समय तो मेरा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है ये सोचने में कि क्या बनाना है और क्या नहीं बनाऊँ, क्या बनाऊँ। और फटाफट भी बनाना है, क्योंकि लंच के लिए हमें समय बहुत कम मिलता है। मॉर्निंग स्कूल है तो जल्दी जल्दी करना होता है, बच्चों का खाना जल्दी बना के देना होता है। तो मैं फटाफट रोटियां बना लेती हूँ। बाकी मुझे ज़्यादा चीज़ें पुरानी बहुत याद आती हैं, क्योंकि समय बहुत था। तो काफ़ी चीज़ें हमने बहुत इन्जॉय भी की हैं। तो जो अच्छी यादें होती हैं वो तो हमारे साथ रहती ही हैं। मुझे कॉलेज में बहुत अच्छा लगता था। और होम साइंस जिन लोगों का सब्जेक्ट था उन लोग रोज़ नई नई डिश बना के लाते थे। पर मुझे जब उतना अच्छा नहीं लगता था कि क्या खाने पीने की चीज़ें बनाना। लेकिन जब अपनी फैमिली की बात आती है ना, तब बहुत अच्छा लगता है कि हेल्दी डिशें बनाना और बच्चों को खिलाना नई नई। उनके भी शौक़ पूरे हो जाते हैं और साथ में हमारे भी। हमको थकान तो आती है, लेकिन एक ये भी रहता है कि हमने बच्चों के लिए कुछ किया है, तो अच्छा खुशी लगती है इस चीज़ की भी। जब मैं कॉलेज में भी थी ना, तब भी मैं संडे को, जो हमारे यहाँ मार्केट संडे का ही लगता था, तो मम्मी पापा सारी सब्जियां रख देते थे और मैं उस दिन ना 2-3 तो सब्जियां ही बनाती थी और गाजर का हलवा, खीर भी बना लेती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि एक दिन पूरे फैमिली सब साथ में बैठ के आराम से खाते हैं। तो एक मन में तसल्ली रहती कि मम्मी तो रोज़ खाना बनाती हैं, लेकिन हम भी तो एक दिन उनको बना के खिलाएं। और फिर वो तारीफ़ करते हैं कि भाई बहुत अच्छा बना, तो बहुत अच्छा लगता था। अब वो तारीफ़ तो नहीं मिलती है बच्चों से, लेकिन एक सुकून तो रहता है कि भाई हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, हमारे परिवार के लिए कर रहे हैं। ये देखिए, अब मेरी चाय बनने लगी है। सॉरी, चाय नहीं, ये कॉफ़ी बन रही है। चाय अभी रखूँगी, चाय भी बनाना है। तो चाय बनाते बनाते याद आया, मुझे चाय मैं बचपन से ही पी रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है चाय। और मैं अधिकतर ठंड में थोड़ा इसको ज़्यादा ही ले लेती हूँ, बाकी गर्मी में तो बहुत कम कर देती हूँ। गर्मी तेज़ रहती है तो उतना मज़ा नहीं आता चाय पीने में। ठंड में ही चाय पीने का ज़्यादा मज़ा आता है। गर्मी में तो हम लस्सी वगैरह लेते हैं, क्योंकि गर्मी तेज़ होती है, तो उस समय जूस और लस्सी ही ठीक रहती है हमारे शरीर के लिए। ये मैंने चाय चढ़ा दी है और अब मैं चाय बना रही हूँ। हम घर में सिर्फ 2 लोग ही चाय पीते हैं और 2 लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो इसलिए कॉफ़ी बनाती हूँ। हमारा किचन कोई ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, पर मेरे हिसाब से ठीक है, तो मुझे ज़्यादा इसकी देख रेख और साफ़ सफाई में समय लगता भी नहीं है। थोड़े बहुत टाइम में मैं मैनेज कर लेती हूँ। हमारे यहाँ मेहमान बहुत आते हैं और अधिकतर हमारा समय ऐसे ही निकलता है कि मेहमान बहुत आते हैं हमारे यहाँ, तो कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। पर मुझे अच्छा लगता है कि मेहमान आते हैं, मिलना जुलना होता है, वो बहुत ही खुशी होती है। ऐसा नहीं लगता है कि भाई अपन अकेले हैं। मेहमान के आने से हमारा ये लगता है कि हमारा परिवार कितना बड़ा है, आज हमारा परिवार है तो हमसे मिलने आता है।
इसी बहाने नई नई चीज़ें खाने को मिल जाती हैं, क्योंकि बिना वजह हम बनाते भी नहीं हैं, समय के अभाव की वजह से, कुछ अन्य कामों की वजह से भी। तो एक एन्जॉयमेंट थोड़ा सा लाइफ से कम सा हो जाता है। इसलिए मुझे तो बहुत खुशी होती है अगर कहीं जाने का टूर भी बनता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो भाई, रोज़ के डेली रूटीन से अपना कुछ तो काम अलग हो रहा है कम से कम। तो नएपन, एक नयापन बना रहता है हमारी ज़िंदगी में। मुझे फल खाना बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति या बच्चे कोई भी एक सेब रोज़ खाते हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि एक फल कोई सा भी हमें रोज़ खाना ही है, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। हम स्वस्थ रहेंगे तो हमें सभी चीज़ों का आनंद लेने में भी मज़ा आएगा। अस्वस्थ होने पर हमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। ये देखिए मेरी चाय बोल रही है, और चाय में कैसी उथल पुथल हो रही है। बहुत अच्छी दिखती है चाय ऐसी उथल पुथल करती हुई। चाय कंप्लीट हो गई है, मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी और उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। आप भी चाय का मज़ा लीजिए। मुझे चाय थोड़ी फीकी ही पसंद है, ज़्यादा मीठी चाय मैं पसंद नहीं करती हूँ। और मेरे परिवार में भी सभी लोग ऐसे ही हैं। और देखिए आज ओम का मन हुआ कि हम भजिए खाएंगे, तो मैंने उसके लिए भजिए बनाए हैं। ये मीठे भजिए हैं, उसको मीठे बहुत पसंद है। मैं तो नहीं ज़्यादा खाती हूँ, लेकिन अब उसकी पसंद है तो बना देती हूँ। मुझे तो तीखे वाले अच्छे लगते हैं, बेसन के। ये गेहूं के आटे से मीठे बने हुए हैं। इनका भी एक अपना स्वाद होता है और ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। जिनको पसंद होते हैं उनको बहुत अच्छे लगते हैं। और इनको बनाने के भी कई तरीके हैं, मतलब डायरेक्ट आप शक्कर, आटा और पानी और दूध में मिक्स करके घोल के बना सकते हो, या इसको मालपुए की तरह भी बनाया जा सकता है, फीके तल के चाशनी में डाल के। तो अपना अपना टेस्ट है, और आप इसको जैसा लेना चाहें वैसे ले सकते हैं। बाकी ये मीठे होते हैं, अच्छे लगते हैं। और नारियल का इसमें बारीक पिसा हुआ नारियल अगर मिला दिया जाए, उसका बुरादा मिला दें तो और टेस्टी लगते हैं। तो ये मैं भजिए बना रही हूँ डिमांड पर, और मेरे लिए भी बनाऊँगी मैं तीखे वाले। कम बनाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं लेती हूँ। वैसे ही शाम का समय हो गया है, तो शाम को तो ऐसी चीज़ें हैवी हो ही जाती हैं, तो इस हिसाब से मैं बना रही हूँ। और भजिए बनाना मैंने बहुत पहले से सीख गई थी। मैं छोटी थी जब से मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक़ था। और जब भी मुझे ऐसा इच्छा होती थी तो मैं मम्मी के साथ बैठ जाती थी और कहती थी कि मुझे भी बनाने दो, मैं भी बनाऊंगी। तो मैं उनको छोटी छोटी लोई बना के देती थी। मैं बहुत डिस्टर्ब करती थी उनको खाना बनाने में। मुझे मेरी भांजी ने, जिसका नाम प्राची है, कहा है कि माता जी के मंदिर में चलना है। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं, सुहाग का सामान चढ़ाना है और माता जी के दर्शन भी करने जाना था। तो इसलिए हम दोनों चले गए हैं मंदिर में। ये माता जी का बहुत पुराना मंदिर है, और यहाँ पे माता जी के आराम करने का समय हो गया है। हम थोड़ा सा लेट हो गए, तो हमने यहाँ पे माता जी को सिंदूर, रुमाल, कुमकुम और बहुत सी चीज़ें जो सुहाग में दी जाती हैं, मेहंदी, मांग टीका वगैरह, बहुत सी चीज़ें, चूड़ियाँ, काजल, सारी चीज़ें हमने थाली में रख दी हैं। और माता जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसको स्वीकार करें। और प्राची ने कान के सुंदर बाले चढ़ाए हैं हरे रंग के। उसकी बहुत इच्छा थी कि माता जी को हरे बाले चढ़ाते, और मैंने बाकी सुहाग का सामान चढ़ाया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माता जी की सेवा जितनी मिल जाए, चाहे वो थोड़ी ही सही, लेकिन करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है माता जी के दर्शन करना। तो इसलिए हम दोनों आए हैं मंदिर में, और हमने माता जी को सुहाग का सामान चढ़ाया और उनसे प्रार्थना की कि हे माता रानी, हमारे परिवार को प्रसन्न रखना और कभी किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, हमारी हमेशा मदद करना। और मैं भी यही सोचती हूँ कि बस भगवान का आशीर्वाद हम पर बना रहे, हमारे परिवार पर उनकी कृपा दृष्टि रहे। इससे ज़्यादा और चाहिए ही क्या। माता जी के दर्शन करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमने पूजन कर लिए और अब हम घर आ गए हैं। और घर आकर हम अब सोच रहे हैं कि अब हम क्या काम करेंगे। अभी खाना बनाना बाकी है, मगर इस बात की बहुत खुशी है कि माता जी के दर्शन हो गए। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। राधे।